प्रियजनों, आज सभी लोग ये ठीक तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि संसार में आने के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। लोग कहते हैं धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। धर्म है क्या चीज? सत्य को हृदय में धारण करना। जो जरूरी है वह चीज हमारे जीवन में अवश्य आए, यही हमारा धर्म है। और उसी रास्ते पर हम चलें जिस रास्ते पर चलने की शिक्षा शास्त्र हमें देता है। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। यदि ये लक्षण व्यक्ति में उत्पन्न हो तो व्यक्ति सचमुच में धार्मिक है और उसका जीवन सुखमय होगा। धर्म, पूजा पाठ, भक्ति एक अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले हम धर्म की बात करते हैं। धर्म क्या चीज है? तो धर्म के लिए हमारा शास्त्र कहता है कि धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम। सबसे पहले 4 चीज को समझिए। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10कम धर्म लक्षणम। तो सबसे पहले बताया गया है धर्म का लक्षण धृति। हमें धैर्य होना चाहिए, हमें सहनशीलता होनी चाहिए, हम धीरज से कोई भी कार्य करें और फल की प्रतीक्षा भी धीरज के साथ हो। आज के लोगों में धैर्य की बहुत बड़ी कमी देखी जाती है। आप समझिए, कोई भी काम करते हैं उसका फल समय आने पर ही मिलता है। आप किसी फसल को कितना भी जल्दी सींचिए, वो समय पर ही फल देगा। इसलिए हृदय में धीरज होना चाहिए। यदि दुख की घड़ी भी आए तो व्यक्ति में धीरज होना चाहिए, क्योंकि दुख के दिन आए हैं वो जाएंगे, सुख के दिन भी आते हैं जाते हैं। इसलिए मन में धैर्य का होना, हिम्मत का होना, साहस का होना बहुत जरूरी है। ये धर्म के पहले लक्षण है। दूसरा है क्षमा। जब हमारे पास शक्ति हो, हमारे पास कोई भी चीज का व्यवस्था हो और जब हमसे कोई भी व्यक्ति गलतियां करे, संसार में व्यक्ति आया है, गलतियां जरूर करता है, सभी लोग करता है, तो छोटी छोटी गलतियों को हम क्षमा किया करें। हर चीज़ों को सीरियस नहीं लें और हर चीज़ के प्रति व्यक्ति को दंड नहीं दिया करें। इसलिए क्षमा का विचार हमारे अंदर होना ही चाहिए। तीसरा है दम। दम का मतलब सत्य के रास्ते पर चलने की हिम्मत, धर्म के रास्ते पर चलने का साहस, अधर्म और अनैतिक कार्य नहीं करने का एक हिम्मत। यह जो हमारे अंदर जो साहस है, यही कहलाता है दम। तो हमारे अंदर दम होना चाहिए। हम धर्म के रास्ते पर चले, सत्य के रास्ते पर चले, हम गलत रास्ते पर नहीं चले, ऐसा हमारे अंदर हिम्मत और साहस की जरूरत है। फिर है अस्तेयम। अस्तेय का मतलब होता है हम चोरी नहीं करें, हम किसी के वस्तु को नहीं लें, हम दूसरे के वस्तु पर नजर नहीं डालें। तो हम जो हमारे पास जो चीज है उसमें हम संतुष्ट रहें। और इसके बाद है शौच। मन की पवित्रता। हमारे मन में बुरे विचार नहीं आए, हम अंदर से बाहर से हर तरफ से शुद्ध बने। और इसके बाद है इंद्रिय निग्रह। अपने इंद्रियों पर कंट्रोल, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण। हमारा मन जो कहता है, हमारा मन जो इधर उधर भागता है, इसको समेटने की क्षमता हमारे अंदर हो। फिर है धीर। धीर का मतलब बुद्धि हमारे पास होना चाहिए। संसार में यदि व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है तो वह बेकार होता है। विद्या और बुद्धि दोनों चीज चाहिए। तो इसमें धर्म के 10 लक्षण में है धीर विद्या, मतलब विद्या भी और बुद्धि भी। कहता है कि बिना विद्या के बुद्धि बेकार है और बिना बुद्धि के विद्या बेकार है। तो दोनों चीज की जरूरत है, विद्या की भी और बुद्धि की भी। फिर है सत्य। हम सत्य के रास्ते पर चलें। और अक्रोधो,
गुस्सा नहीं हो, क्रोध पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। 10 कम धर्म लक्षणम, यही 10 धर्म के लक्षण हैं, धर्म के 10 लक्षण हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि धर्म की जो बात हमारा शास्त्र कहता है वह किसी पूजा पाठ, ईश्वर को मानने नहीं मानने के बात पर उलझा हुआ नहीं है। इस पर है कि हम स्वयं को किस रूप में ढालते हैं। यदि हमारे अंदर इस तरह की गुणवत्ता है, 10 तरह के लक्षण है, तो हम निश्चित रूप से धार्मिक हैं। अर्थात सबसे पहला चीज है कि एक एक करके हम सभी बातों पर विचार करके और इसके गुण को ग्रहण करते जाएं, तभी हम धार्मिक बन सकेंगे। आज अधिकांश लोगों के मन में इस बात का भ्रम है कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ तो मैं धार्मिक हूँ, कोई पूजा पाठ नहीं करता है वो अधार्मिक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। धार्मिक होने के लिए उसका स्वभाव होना चाहिए वैसा, उसमें ये 10 लक्षण होने चाहिए। ये 10 लक्षण धर्म के लक्षण है। इसमें ये नहीं कहा गया है सनातन धर्म के लक्षण है, इस्लाम धर्म के लक्षण है, ये ईसाई धर्म का लक्षण है। नहीं, धर्म का लक्षण है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि धर्म के लक्षणों को समझें, धार्मिक बने और धार्मिक भेदभाव में नहीं पड़े। आज तथाकथित जिन धर्मों की बात होती है ये मूल धर्म की बात नहीं हो रही है, विश्व धर्म की बात नहीं हो रही है। ये जो बातें हो रही है ये छोटे छोटे बनाए गए मानव निर्मित धर्मों की बात हो रही है। इसलिए धर्म को समझें। विश्व धर्म मैंने क्यों कहा? जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सब जगह है। तो ये जो लक्षण बताए गए हैं ये विश्व व्यापक धर्म के लक्षण हैं। इसलिए इस धर्म को समझें और धर्म के लक्षण को अपना करके ही हम धार्मिक बन सकते हैं। यतो धर्मः ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं जय है और वहीं सब कुछ प्राप्त होता है। व्यक्ति के जीवन का मार्ग धर्म ही प्रशस्त करता है। इसलिए धर्म को समझें और आज के तथाकथित अलग अलग धर्म के नामों के चक्कर में न पड़े। तो हम ये कहेंगे अपने आप को, अपने अंतरतम को बदले और संसार में आने के बाद अपने आप को बदल करके और स्वयं को अच्छा बनाएं, तभी आप धार्मिक बन सकेंगे। बस आज इतना है। धन्यवाद।